राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। देखो, ऐसा न समझे, महाराज जी ने कहा कि ऐसा न समझे कि मैं व्याख्यान दिया करता हूं, कि ये स्वामी जी महाराज ये व्याख्यान दिया करते हैं, ये इन्होंने धंधा बना लिया व्याख्यान देने का। आप लोग ये नहीं समझे, मेरे हृदय में पीड़ा है। कृपा करके ये धारणा करें कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, ये मानव शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है, किस लिए मिला है, और कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। मानव शरीर में इतना कीमती है कि इससे बहुत कुछ लिया जा सकता है। इसकी महिमा एक उद्देश्य में है, एक परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला, इसकी महिमा है, इसलिए दुर्लभ कहा है। और इतना कीमती है कि जब हमें मिला हुआ है इसका पता नहीं चल रहा है। अब कहते हैं कि जिसको मानव शरीर नहीं मिला है, तो यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, जीव चराचर जाचत जे ही, जितने भी जीव है ना मनुष्य के अलावा, वो सब इसकी याचना करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले। देवता भी, देवता भी जिनको इतने भोग है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, और वो कलयुग में मिल जाए। हमको मिला हुआ है इसलिए इसकी कदर मालूम नहीं दे रही है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। अब कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहे, देही नाम क्षण भंगुर है। देवताओं के लिए भी ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। मैंने जो ये बात कही है उस बात पर आप ध्यान दें कि मैं केवल कथा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, मेरा स्वभाव पड़ गया है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात जो मैंने सुनी है, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने समझी है, मैं आपको इन सारे जीवन की सार बात बता रहा हूं कि ये मानव शरीर ये मामूली नहीं है। इतनी काम की बात बता रहे हैं कि ये मानव शरीर की मामूली नहीं है, बहुत कीमती है, हम समझ नहीं रहे हैं। देवता लोग भी इसकी याचना करते हैं, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ब्रह्मलोक तक के भी मानव शरीर की महिमा गाते हैं। ब्रह्मलोक तक की ब्रह्मा जी गाते हैं, भगवान गाते हैं, भगवान मानव शरीर की महिमा गाते हैं, संत महात्मा गाते हैं, स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, ये सब मानव शरीर की महिमा गाते हैं। इससे हमारा बड़ा भारी काम हो सकता है, बड़ा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, ऐसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिससे ऊंचा कोई लाभ नहीं है। इतना ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, और इस शरीर की महिमा नहीं है। ये तो कहा है कि मनुष्य शरीर मिला है, सबसे गंदी से गंदी चीज से बनाया है। संसार में सबसे गंदी चीज है ना अगर कोई, तो ये मनुष्य शरीर की रचना पंच रचित, ये अदम शरीरा, पंच रचित है, अदम है। और ये कहते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि अदम है, और एक तरफ कहते हैं कि सबसे दुर्लभ मानुष देही। दोनों बातें कैसी होगी? एक तरफ तो बताते हैं अति श्रेष्ठ मानव शरीर है, और एक तरफ कहते हैं अधम है। दोनों बातें कैसी होगी? इसलिए कहा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। यानी कि नरक में नाम पहले क्यों लिया कि नरक में जाना सोरा है, स्वर्ग में जाना थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, और तीसरा मुक्ति, और चौथा वैराग्य, ज्ञान, और भक्ति सबसे दुर्लभ बताई। भक्ति प्राप्त कर सकते हैं हम, ये मनुष्य शरीर में हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लाभ बहुत बड़ा किया जा सकता है। इसलिए ये कीमती है, शरीर कीमती नहीं है। शरीर कीमती नहीं है, इसमें जो हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या चीज हमें खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, त्याग और ग्रहण, सत्य और असत्य, जड़ चेतन, इसका विवेक की जो हमारे को अलग अलग करने का जो शक्ति है ना इस मनुष्य शरीर में और शरीर में नहीं है। ये हाडमास का बना हुआ पुतला है ना, ये क्या है? ये कुछ नहीं। ये आप गंगा जल पिला दो और मूत्र बना लो, और बढ़िया बढ़िया भोजन, मिठाई, प्रसाद भगवान का चढ़ाया हुआ खिला दो, और मल बना लो। ये मल मूत्र बनाने की ये शरीर फैक्ट्री है, ये ऐसी फैक्ट्री है शरीर की। अगर शरीर की दृष्टि से देखे तो इतना गंदा शरीर है ये, परंतु इसको अगर काम की, अगर लाभ की दृष्टि से देखे तो इसे बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्मांड, और पालित होते हैं,
और लीन हो जाते हैं, जिसकी पूर्णा मात्र से एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड यूं राख हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। वो परमात्मा वो परमात्मा भगत के बस में हो जाते हैं। वो कहता है कि बैठ जाओ तो बैठना पड़ता है भगत के आगे। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, भगत मेरे मुकुटमणि, इससे बढ़ करके मतलब भगवान कहते हैं कि मैं इतने प्रसन्न होते हैं भगत को देख करके। मुकुटमणि बताया। अच्छा, भगवान कोई मुकुटमणि बनाता है क्या? कोई मालिक अपने को अपना मालिक बनाता है क्या? कितना ही कर दो उसका। पर भगवान एक ऐसे है जो इतना बड़ा अधिकार दिया है हमको। अब भाई हो चाहे बहन हो, और कोई धर्म में बहनों के लिए जगह नहीं है। बोले ये तो बच्चा पैदा करने की मशीन है, मुसलमान लोग जो है उनके धर्म में लिखा हुआ है, ये इनका कल्याण नहीं होता है। तो लेकिन हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में एक ऐसा है कि मनुष्य शरीर मिल गया तो समझे, चाहे वो भाई हो वो भी मनुष्य है, चाहे वो बहन हो वो भी मनुष्य है, दोनों मनुष्य में आती है। अब मीरा बाई, महाराज जी ने कहा एक बाई, महाराज जी कितनी विलक्षण, एक बाई और कितने विलक्षण। इस मानव शरीर में कितने कितने संत महात्मा हो गए, कितने कितने हो गए, जिनका नाम लेने से पवित्रता आ जाती है। हम मीराबाई का नाम लेते हैं तो पवित्र, तुलसीदास जी का नाम लेते हैं पवित्रता आती है। संत महात्माओं इसी मनुष्य शरीर में हो गए जो हमें मिला है, वो उनका स्पेशल शरीर नहीं मिला है। तो इस शरीर से बहुत बड़ा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। और सांसारिक भोग हमने प्राप्त करके देख लिया, कौन सा हमने भोग छोड़ा है संसार का? खाने का, पीने का, स्पर्श करने का, देखने का, सुनने का, पता कर लिया, कुछ मिला नहीं, इससे कुछ मिला नहीं। संसार का सुख मतलब हमने देख लिया। अच्छा, कोई आदमी अरबपति है और कोई भिखारी है, अरे उसके पास 5-10 रुपए तो होंगे, अंश तो उसको मिल ही गया ना। अरब रुपया 1 रुपए का अंश है कि नहीं है? 1 पैसे का अंश है कि नहीं है? चाहे 1 पैसा हो चाहे अरबों का हो, नमूना तो हमने देख ही लिया ना कि रुपया का क्या है। क्या हो गया? अरबपति क्या सुखी हो गया क्या? अरबपति सुखी हो गया क्या? जिसके ज्यादा सुविधा है वो सुखी हो गया क्या? जिनको कमरा मिला है उनको भगवत प्राप्ति हो गई क्या? संसार में संग्रह और भोग, ये दो चीज खास बीमारी है, ये भोग और संग्रह। संग्रह लेना और भोग भोगना, ये भोग संबंधजन्य सुख होता है। ये बिना दूसरे के सुख नहीं ले सकता, इसलिए कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा। ये नमूना हमने देख लिया ना सब। कोई ऐसा भोग है क्या, कोई ऐसा है क्या कि हमने नमूना नहीं देखा है? कोई अपरिचित नहीं है हम इन भोगों से? हमारी तृप्ति हो गई क्या? या जिनके पास बहुत भोग हैं, बहुत पैसे हैं, जिनके पास बहुत भोग है, उनसे पूछ लो कि तुम्हारी तृप्ति हो गई क्या? तो वो वास्तव में बड़े बड़े धनियों की बात पूछोगे तो आपको रो देगा वो। आप ऐसे भोगी हैं, ऐसे आराम करते हैं खूब, ऐसे आराम करते हैं खूब है, उनको उनको तृप्ति नहीं हुई है। महाराज जी का मैं मिला हूं बहुतों से, उनको महाराज जी ने कहा ज्यादा चिंता लगी हुई है साधारण आदमी से। जो कमाता और खाता है ना उसकी चिंता नहीं, आराम से सोता है। वो आराम से सो भी नहीं सकता, फिर क्या धनी हुआ? उनका जीवन है ना बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। आज उस वकील से मिलना है, आज वहां पे फैक्ट्री में आग लग गई, आज वो आदमी नहीं मिला, आज वो गाड़ी खराब हो गई, उनके कई तरह की बातें रहती है। उनका जीवन महाराज जी ने कहा कि दुखमय है। महाराज जी ने पूरा ठोक बजा के कह रहे हैं। आज जिनके पास पैसा है ना वो डरते हैं। क्या है कि पहले राज से मतलब रक्षा के लिए फरियाद करते, या रक्षा के लिए, रक्षा पाने के लिए राज के पास जाते थे। अब क्या है, अब जो राज का डर कैसे लगता है कि डाकुओं का, जैसे धनी आदमियों को डाकुओं का डर लगता है ना, ऐसे राज का डर लगता है। तरह तरह के आजकल है वो खबर लेते हैं। तो कितनी आफत है उनके, बताओ, क्यों का क्यों, मतलब दुख ऐसा का ऐसा, आफत ऐसी कहती है। और आपको दिखता है कि वे धनी आदमी बड़े सुखी हैं, ये वहम है आपका। और भगवान के भक्त है ना, उनको दुख है ही नहीं। आप भी इतने हैं, विचार करके देखो कि संसार के भोगों में, रुपयों में रचे पचे रहते हुए भी सत्संगियों,
आप भी देखो, आप हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप लोग रुपयों में भोगों में रचे पचे होते हुए भी आप सत्संगत में आते हैं, उसमें फंसे हुए सत्संग में आते हैं कि बढ़ती जलती आत्मा सत्संगति में जाते हैं। बढ़ती जलती आत्मा साधु संगत जब पाते हैं, साधुओं का संग हो। यहाँ महाराज जी तो नहीं है शरीर रूप से, पर महाराज जी ये वाणी के रूप से हमारे साथ में है। तो यहाँ गीता भवन में उनके ये परमाणु और उनके यहाँ रहे हुए हैं, तो ये अलग दिखेगा आपको गीता भवन। वानप्रस्थ में चले जाओ, परमार्थ में चले जाओ, ऐसा नहीं दिखेगा, और तरह का दिखेगा। कहने का मतलब है, तो कहने महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप लोग सत्संग में आए हैं तो आपको प्रत्यक्ष शांति दिख रही है तब आए हैं, ऐसा। और कह रहे हैं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, महाराज जी कहते हैं कि भगवत संबंधी जो भी बातें हैं ना, उनमें हमें प्रत्यक्ष शांति मिलती है। बड़ी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, बिल्कुल सामने देखी हुई बात है। ऐसा एक मौका है मानव शरीर का। अब ये मानव शरीर है जो इसको हमने पहचाना ही नहीं। ये मानव शरीर का बहुत सा समय तो यूं ही गफलत में चला गया हमारा, और पता नहीं आगे कब तक रहेगा, इसका कोई पता नहीं है। कोई उम्र का तकादा नहीं है, श्वासों का भरोसा नहीं है कब चला जाए। अगर हम बचपन से या भजन करते तो आज क्या हमारी ये दशा रहती? आज अगर हम भजन करते तो हमारी बहुत विलक्षणता हो जाती ऐसे। और देखिए भगवान ये कहते हैं कि ऐसे तो अगर आप भजन करने वाले में हमारे में ऐसी विलक्षणता आ जाती, पर भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई हो, कहीं भी हो, किसी देश में हो, सब मेरे हैं और सब मेरे उपजाए हुए हैं। और एक बात कहते हैं कि सब मेरे प्रिय हैं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं मैं सबसे प्यार करता हूं, मानव मात्र से, शरीर से। महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी मेरे मन में ऐसी आती है कि भगवान ने समदर्शी होते हुए भी न जाने इस मानव शरीर में कितना भारी पक्षपात किया है, बहुत बड़ा भारी पक्षपात किया है। आप अपने को देखो और गायों को, कुत्तों को, गधों को देखो, उनको बेचारों को कहीं रहने की जगह नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई रास्ता नहीं, कोई मकान नहीं, कैसे दुख भोगते हैं वर्षा में, गर्मी में, जंगल में। मतलब जानवर खा के छोड़ देते हैं, तड़पता रहता है, बीमारी आती है, बेचारे जंगली आदमी क्या करें, किससे कहें, कौन कहे। इतना बड़ा भारी पक्षपात किया है मनुष्य के साथ में। सोचिए आप। फिर महाराज जी कहते हैं मैं सोचता हूं तो भगवान ने मनुष्य के साथ कितना पक्षपात किया है। और थोड़े दिन का है ये, और हमने यहाँ डेरा जमा लिया, हम तो यहीं रहेंगे। तो मानव शरीर के साथ थोड़ा भी, अब देखिए मैंने इसके नीचे डॉट इसके लाइन की है क्या, थोड़ा भी इधर लग जाए ना भगवान की तरफ, थोड़ा भी तो भगवान हाथ खींच लेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। कितना पक्षपात किया है। अब भगवान कहते हैं थोड़ा भी लग जाए ना तो फिर मैं संभाल लूंगा इसको। समूहम सर्वभूतेषु, वो मनुष्य शरीर मिला है ना, उसमें भगवान उम्मीद रखते हैं हमारे से कि ये मेरी भक्ति में लग जाए, ये मेरी भक्ति में लग जाए, मेरा भक्त बने। भगवान हमारे से उम्मीद रखते हैं कि ये मेरा भक्त बनेगा, मेरा भजन करेगा, मेरी तरफ चलेगा। भगवान पूरा ठोक विचार करके और पूरा विश्वास के साथ मनुष्य शरीर देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं कि उन्होंने यूं ही दे दिया। और भगवान को आशा रहती है कि मेरे में लगेगा, मेरा भक्त बनेगा, मेरी भक्ति में लग जाए, ऐसे भगवान आशा लगाए हैं। कितनी ऊंची आशा है भगवान की। देखिए भगवान कितना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम भजन करते हैं, भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। हम सत्संग करते हैं ना, सत्संग में बैठे हैं ना, भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। और जिनकी ये सत्संग है और हम सत्संग सुनते हैं, वो संत बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको खबर जाती है इन सब बातों की, वो देखते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, ऐसी आशा लगाए हुए कि अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। अब बताओ उनको किसकी की गरज है? उनको कोई चीज की कमी नहीं, उनके लक्ष्मी जैसी रानी है और उनके भगत हैं बहुत बड़े बड़े। और मतलब कहने का मतलब, परंतु क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे कमी है, मेरी एक भूख है। मतलब उनके भी गरज है हम लोगों की कि हम भगवान का भजन करें। अब वो गरज करते हैं, भूख है, और वो भूख हम लोग मिटा सकते हैं भगवान।
आज हम ठीक तरह से विचार करें तो हम भगवान की भूख मिटा सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार मिला हुआ है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, भले ही चारों तरफ से घिरे हुए हो प्रतिकूलता में, फिर भी आप वहां पर भी पुकार कर सकते हैं। आप भगवान की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। बताइए कितनी विलक्षण बात है, कितनी ऊंची बात है। इतना बड़ा पद मिला हुआ है, हम भगवान की आना मिला हुआ है, भगवान की अभाव की पूर्ति कर सकते हैं। अरे भगवान की पूर्ति कर सकते हैं। असंभव बात असंभव बात यह असंभव है कि असंभव यह है कि भगवान के भी अभाव रहता है, उनको भक्त प्यारे लगते हैं। भगवान के अभाव कुछ भी नहीं है, परंतु भक्तों का अभाव है। भगवान को भगत बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे माता जी है, तो माता है कि कई वर्षों तक बेटे के बिना रही है माँ, लेकिन जब बेटा पैदा हो जाता है और छोटा है तो माँ को बहुत प्यारा लगता है। अब उसमें क्या अभाव है, माँ की क्या कमी है, पर वो बेटा प्यारा बहुत लगता है। बच्चे बिना माँ वर्षों तक जीवित रही, और बच्चा है तो अभी पैदा हुआ है, परंतु माँ उसके अधीन हो जाती है कि मेरी तरफ ही देख, इधर उधर मत देख, तो माँ उसके अधीन हो जाती। इसी तरह से भगवान अपने बालक पर बहुत राजी होते हैं। हम बालक हैं भगवान के, और माँ के भी इतना स्नेह है, तो वो तो सबकी माँ है, उसके को कितना स्नेह होगा। और हमके सबके अलग अलग है माँ। सब हम कह सकते हैं कि मेरी माँ है भगवान, मेरे पिता है। तो एक भगवान चाहते हैं ऐसे। अब संसार का सुख देख लिया हमने, नमूना देख लिया, अब क्या इसमें पीछे पड़े हुए हैं। अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये महाराज जी कह रहे हैं। ये आपके यहाँ जो नवा पाठ हुआ, रामायण का पाठ हुआ, अब ये किस लिए कि आप केवल भगवान में लग जाओ, ये पाठ का यही करने का मतलब है। और इसमें सरल बात है कि आपको कहीं साधु बाबा बनना नहीं, घर छोड़ के कहीं जाना नहीं, कोई कपड़े बदलना नहीं, मुंडन करना नहीं, चेला चेली बनना नहीं। केवल केवल आप भाव बदल दो। केवल भाव क्या बदल दो कि अब तो भगवान की तरफ ही चलेंगे, जो हो जाएगा सो हो जाएगा। भजन करेंगे, भजन में मन लगाएंगे। देखिए, अब भजन करना है, और उसमें भी कलयुग का समय है। अभी अभी आप अगर भजन करोगे ना, तो भक्ति बहुत फलीभूत होगी। बड़ा समय अच्छा आया हुआ है। और इसमें भी एक बात और बताएं आपको, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विलक्षण बात एक और बताएं क्या, कि एक महात्मा से मुझे ये बात मिली, और बहुत मार्मिक बात मिली। क्या मिली कि उसने कहा कि आज जो पहले कोई मर जाता था ना, तो कई दिन तक शोक रहता था। जिनके कोई मर जाता था तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, और बड़ा शोक होता था। आज हमारे बेटे पोते ये चाहते हैं कि अब दादाजी बूढ़े हो गए हैं, ये मर जाए तो अच्छा है। प्राय 99% पोतों को, बेटों को ये रहती है, या तो ये कहीं तीर्थों में चले जाएं और हमसे कुछ मांगे नहीं, या ये घर में रहें तो हमारे खूब सेवा करें। बहुत आज विलक्षण बात बताई है महाराज जी। गृहस्थ के लिए आज महाराज जी ने अचूक रामबाण दवा बताई है, गृहस्थ में रहने की विद्या। बहुत बढ़िया बात बताएंगे। अब क्या करें, अभी क्या कह रहे हैं कि शोक हो जाए तो, आज कोई शोक हो जाए तो रोना नहीं, और कहीं दूर कोई मर जाए तो वहां जाना नहीं। ये तो केवल ऊपर ऊपर जाते हैं। पहले आते थे दूर से, 3-4 दिन का रास्ता था, बड़ा 5 दिन का रास्ता था, वो घर कोई मर जाता था तो आते थे, क्योंकि उनका हृदय में स्नेह था। आजकल आते हैं ना तो केवल दिखावे के लिए आते हैं कि हम आ गए, भीतर में कोई भाव नहीं है किसी के भी। याद रखना, बहुत बढ़िया समय आया हुआ है अभी। इसमें एक विलक्षण बात बताई है। पहले जमाने में शोक की जरूरत थी, क्योंकि कुटुंब आपस में स्नेह था। आज कुटुंबिक स्नेह नहीं है, रोने की आज जरूरत नहीं है। रोएंगे तो झूठा रोएंगे, ऊपर ऊपर से रोएंगे, और थोड़ी देर रो लेंगे। किसी को रोते हुए देख करके रोना आ जाता है हमको। कोई मर जाता है ना तो छाती पीट पीट के जो रोता है ना, थोड़ी देर के लिए हमें भी रोना आ जाता है, पर वो झूठा है हमारा, झूठे हैं एकदम से, कुछ नहीं है। वहां थोड़ी देर बाद में हंसने लग जाते हैं, तो वो रोना क्या काम का। तो देखिए कई दिन, अब आजकल क्या कहते हैं कि कुटुंब भी चाहते नहीं हमको, ये कई दिन जीवे कई दिन रहे, वो बूढ़े, वो कहते हैं कि ये मर जाए तो अच्छा है।
तो कितना बढ़िया जमाना आया हुआ है, किसी में मोह नहीं है। कितना आप भजन करो सच्चे हृदय से, तो सच्चे हृदय से भजन करो कि आपके परिवार वाले आपसे स्नेह नहीं करते तो समझ लो कि पापो कट गयो, पापो कट्यो। कोई आपकी बात नहीं माने तो पापो कट गयो, मारवाड़ी कहावत है ये। आपको क्या है कि कोई पंचायती करने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सच्चे हृदय से, बार बार महाराज जी कहते हैं सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हर कोई बात माने तो फंस जाएंगे आप, और बात नहीं माने तो समझो पापो कट्यो। हमारे को परिवार वाले ये चाहते हैं कि सच्चे हृदय चाहते हैं कि ये आपत दूर हो जाए तो ठीक है, कैसी बढ़िया बात है। अच्छा एक बात और बताई महाराज जी ने, आप घर में काम धंधा करो ना तो सब लेने के लिए तैयार है। बहू है सास से भी काम ले लेगी, कि सास काम कर रही है तो बहू राजी होके काम में ले लेगी, और बेटी भी है ना काम कर रही है तो बेटी भी काम ले लेगी माँ से। माँ काम कर रही है और बेटी है बैठी आराम से मोबाइल देख रही है, वो भी बस खाती पीती रहेगी। माँ को तकलीफ हो रही है, माँ इतनी परिश्रम कर रही है, उसके मन में भी नहीं आती है। और जब वो माँ बनेगी ना तो होटल से जा जाके खाना मंगाएगी, खाएगी, काम नहीं करेगी, क्यों, आदत है नहीं, कहाँ से करेगी। तो देखिए आज क्या कहें, लेने के लिए सब तैयार है घर वाले, और वक्त पर रोटी कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़े बूढ़े हो गए घर में ना, उनको वक्त पर बात करने का, उनसे बैठ करके बात करने का उनके पास समय नहीं है, और उनको लेने के लिए तैयार है। सेवा कर दो आप बेटों की, बढ़िया बात है। रात दिन काम करके खट करके और भगवान को याद करो, रात और दिन। तो काम तो करो घर वालों का खट करके, और मतलब है कि उनसे ले मत, कुछ मांगो मत, मांगते ही वो नाराज हो जाएंगे आपसे। चाहे आपका जवान बेटा है चाहे बहू है, सब लेने वाले। तो अब सकुबाई की कथा बताई, कि सकुबाई की कथा पढ़ी, भक्त चरित्र महाराज जी सकुबाई की कथा सुबह की प्रार्थना में कह दिए, और विस्तार से बहुत कहा है महाराज जी ने सकुबाई की, बहुत बढ़िया सकुबाई की कथा है। इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ तो बहुत संक्षेप में कहा है महाराज जी। और सकु भक्त चरित्र में आती है सकुबाई की कथा, और उसकी सास कैसी थी कि गांव भर में वो लड़ाकू थी। कोई कहता है कि एक नंबर की, कोई कहता है माता जी राम राम, तो तेरे बाप की लुगाई बनाना चाहता है मेरे को, अब वो उसके पीछे पड़ जाती। तो अब गांव भर में वो ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा स्वभाव था, होता है कईयों का। मारवाड़ी कहावत है कि फोक तो आलो ही बड़े और सास तो सुधी लड़े। मतलब शुद्धि है ना, कितनी शुद्धि हो, के कोई संबंध हो नहीं कि सास तो बहुत शुद्धि है, क्या बहुत शुद्धि है, और बाद में ब्याह बाद में बहुत तंग करेगा। तो लकड़ी गिल्ली भी बढ़ जाती है, फोक की लकड़ी होती है राजस्थान में, बढ़ जाती है। और सासू सुती भी लड़े, अब बहू अगर गड़ो काट रही भी दे देसी नहीं तो कहते टेढ़ो काटी है बहू, सीधो। तो बहुत तंग करती है। जैसे कोई मशीन चले ना, मशीन चलती है ना, ऐसे काम करती थी सुबह से लेकर के रात्रि तक, और फिर भी वो सास गाली देती थी। ऐसी सास थी, लातों से, मुक्कों से, उसको गालियों से उसको करती, बेचारी कहाँ जाए। एक दिन वो रोने लगी बेचारी, क्या करे, इतनी परेशान हो गई, सुबह से रात्रि तक एकदम मशीन की तरह काम करते हुए भी मार खानी पड़ रही है और गालियां मिल रही है। तो एक दिन वो क्या हुआ कि वहां उस क्षेत्र में, वहां पुंडरीनाथ भगवान, पांडुरंग भगवान जिसको हम विठल विठल कहते हैं, पंढरपुर, वहां पर क्या हुआ कि भक्त लोग हैं वहां पंढरपुर जाते थे टोली टोली बना करके। फिर एक दिन वो रोने लग गई कि भगवान पुंडरीनाथ की भक्ति थी उसके, तो कहा कि महाराज बालकपने में तो मेरी माँ मर गई, बाप मर गई, बालकपने में मैं छोटी थी तो कुटुंबियों ने, मैं अकेली थी तो कुटुंबियों ने मेरे को ब्याह कर दिया, और जब मैं ब्याह करके यहाँ आई, भगवान से कह रही है कि जब मैं ब्याह करके आई तो हमें सासू ऐसी मिल गई, और सासू भी ऐसा, और बेटा भी ऐसा ही, और ससुर भी ऐसा ही, और तीनों तंग करते थे उसको। अब मैं किसी के आगे दो आंसू रोवे तो मैं किसके आगे रोऊं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। सकुबाई कहती है ऐसी जगह आपने भेजा, भगवान से कह रही है, और मेरे माँ बाप चले गए, अब मैं, तो ऐसे आंसू निकाल करके वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी व्याकुल होकर के। तो उनके प्रेरणा हुई कि बेटी मैंने तेरे को भजन करने के लिए भेजा है,
संसार में फंसने के लिए नहीं भेजा है मैंने। ऐसी सद्बुद्धि पैदा हुई भगवान की प्रेरणा से कि रात और दिन वो भजन में लग गई थी। रात और दिन वो पता ही नहीं चल रहा कि भजन कर रही है और काम घर का कर रही है। जल लेने के जाती तो दूसरी स्त्रियां उसको मिलती, दूसरी स्त्रियां वो मिलती तो कहते हैं कि तू कभी तेरे पियर नहीं जाती है क्या? कभी जाती नहीं है तू, तो कभी जाते हुए तुमको पियर देखा ही नहीं है। तो सबको क्या जवाब देती? वो तो भगवान की तरफ दृष्टि कर रही है कि मेरे माता पिता के बहुत सारे बेटियां हैं, अब मेरी बारी आती नहीं है, मैं क्या करूं? बहुत मेरी अब बारी आएगी तो मुझे भी बुलाएंगे। अब उस सक्कू की भाषा वो कैसे समझे? गांव वाली स्त्रियां कैसे समझे? कौन समझे कि जितनी पिताजी की लड़कियां हैं ना, कभी मेरी बारी आएगी तो मुझे जरूर बुलाएंगे। ठाकुर जी मन में थे। अब वो रात दिन भजन में लगी रहती थी और वहां भगवान की नींद उड़ गई। पांडुरंग भगवान की, विठल भगवान की नींद उड़ गई। अब करे तो क्या करे? तो अब ये जो कोई ये वहां पर क्या होता है कि एकादशी होती है ना आषाढ़ में, आषाढ़ की एकादशी में और कार्तिक की एकादशी में वहां पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहां जाते हैं। एक बारकरी जो संप्रदाय है, बारकरी संप्रदाय है, उसकी पारी होती है वहां पे। तो एकादशी के दिन जाना एक नियम होता है कि हर एकादशी के दिन 15 दिन से एक बार जाएंगे, नहीं तो कहते हैं महीने में एक बार जाएंगे, नहीं तो कहते हैं कि 3 महीने में एक बार जाएंगे, 2 महीने में एक बार जाएंगे, 4 5 6 महीने में एक बार, ऐसा नियम बना लेते हैं कि 12 महीने में एक बार जाएंगे। ऐसे ही गंगा जी आते हैं तो लोग महीने महीने से यहाँ नियम से आते हैं कई जने। तो पुंडरीनाथ के दर्शन करने हैं, वहां लोग जा रहे थे तो सकू भाई का भी मन किया कि मैं भी जाऊं। वो बड़े नाच गान करते करते, कीर्तन करते करते बड़ी मस्ती से जाते और वहां से निकलती तो सक्कू भाई का मन ललचाता कि मैं भी जाऊं, मैं भी दर्शन करूं। इतनी मन में थी उसके। अब सब कीर्तन करते हुए जाते हुए देखा मैं भी अपने परम पिता से मिलूं, तो वो एक दिन बिना कहे ही चली गई। सास को कहा नहीं और चली गई। तो गांव वालों ने कहा कि तेरी बहू भीख मंगों के साथ में चली गई है। अरे छोरा को कहा रे तेरी लुगाई तने छोड़ चली गई। अब कह है तेरी लुगाई यदि की मंगता के सागे चली गई है। ऐसा करके तो उसको 2 4 सुनाई तो वो बड़ा रोष में आ गया और जाकर के पहले तो उसको पटका और लातों से मुक्कों से मारा, खूब पीटा और फिर घसीट करके ले आया। इतनी दशा की बेचारी की। जल्दी लात मुक्का मारता मारता लाया। रात हो गई तो अब क्या करे? ये चली जाएगी, अब इसकी आदत, अभी तो ये यात्रा निकल रही है और पूरी भीड़ जा रही है, ये कभी भी निकल सकती है। तो बड़ा गुस्से में तो था ही, और गुस्से में आदमी होता है ना, कच करके बांध दिया और उसको खंबे को बांध दिया और वहीं सो गया। पता नहीं क्या हो जाए, रात को यहीं सो गया, बांध दिया। अब बेचारी क्या करे बताओ? अब इतना हो गया कि मच्छर भी उड़ा नहीं सकती। अब सो गया, उसको तो नींद आ गई, पर पंडरीनाथ को नींद नहीं आई। भगवान के बड़ा दर्द हुआ है। महाराज जी भी रोने लग गए। आपने सुना होगा महाराज जी द्रवित हो गए कि ऐसे पंडरीनाथ की नींद उड़ गई, भगवान की नींद उड़ गई। वो भगवान सक्कूबाई का वैसा रूप बना करके, वैसी की वैसी साड़ी जो पहन रखी थी, वैसे वैसे कपड़े, वैसे के वैसे, है ना, भगवान वैसा का वैसा रूप बना करके आ गए। अब कहते हैं कि तू चलेगी पंढरपुर चलेगी? अरे पंढरपुर क्या चलूंगी मैं, मच्छर भी उड़ा नहीं सकती। कहाँ अब? अरे तू चिंता मत कर, तेरी जगह मैं बन जाती हूँ। और भगवान तो बन गए और कह तू चली जा। अब वो तो रात और दिन तो वहां जा ही रहे थे सब, तो उनके साथ में हो गई कीर्तन करती हुई। उसको बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे लगा। अब वहां पर पहुंचते पहुंचते वो जहां मंदिर में पहुंची, पंडरीनाथ को वहां देखा, तो वहां जाकर के भगवान को देख करके रो पड़ी कि पिताजी आपने बुलाया नहीं, इतने दिन आपने बुलाया नहीं। अब कहते हैं भगवान से कहती है, पंडित पांडुरंग से कहती है कि अब देख लो, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी और जीते जी वापस नहीं जाऊंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए कि कल भगवान के सामने अब सब मिल गए, अब आनंद इतना हुआ, इतना, अभी कोई भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर और ठाकुर जी में इतना प्रेम है कि श्रद्धा है कि ये भगवान है, तो वहीं पे रहना, उनके आनंद का कितना ठिकाना नहीं रहा, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उस खुशी में उनके प्राण ही चले, तो वहीं पे प्राण दे दिए। पास में जब वो चली गई, सकुबाई मर गई, तो पास में कराहार केवल गांव था, उसमें पास में एक ब्राह्मण आ गया। वो ब्राह्मण है ना, वो जानता था कि ये तो, अरे ये तो बोले भीड़ हो गई कि कोई चला गया, कोई मंदिर में ही चला गया, बोले मंदिर में ही शरीर शांत हो गया। तो लोग कहते अरे बड़े भाग्यशाली है ये तो, कोई ठाकुर जी के दर्शन करते करते चले गए। अब कोई गीता भवन में चला जाए तो हम लोग कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली है। सेठ जी का एक, सेठ जी के सत्संग में रहता था, तो बोले कि अगर मेरा जवान बेटा गीता भवन में चला जाए ना तो मुझे खुशी होगी। गीता भवन में सेठ जी के सामने चला गया, तो ऐसे ही मतलब भगवान के सामने, तो उसने पहचान लिया उस ब्राह्मण ने, अरे ये तो अमुक की पुत्र वधु है। और तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, और चंद्रभागा नदी है वहां पर, चंद्रभागा नदी के किनारे उनको शरीर को दाह संस्कार कर दिया। और अब देखिए, अब सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी सब विद्या जानते हैं। महाराज जी ने कहा भगवान सब विद्या जानते हैं, रसोई बनाना भी जानते हैं, बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, और बड़ी चतुराई से करते हैं, बड़ी विधि सांगोपांग ढंग से करते हैं, कैसे कपड़ा समेटना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो ऐसे भगवान भाषा भी जानते हैं, मारवाड़ी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। अब वहां बहू बन करके सेवा कर रहे हैं और भगवान कर रहे हैं, सोचिए कैसी सेवा करेंगे। अब लक्ष्मी जी को बड़ी आपत खड़ी हो गई कि ये तो यहीं जम गए आकर के, मेरा क्या होगा। मेरे प्राण धन तो यहाँ बहू बन करके घूंघट निकाल करके और इनकी सेवा कर रही है, तो बड़ी भारी हुई। तो वो अब भगवान तो फंसे में वहां पर, अब लक्ष्मी माता को चिंता हो गई, और रात्रि में आई, और आकर के जो राख थी ना सकुबाई की, उसमें कुछ किया तो सकुबाई जी गई, हिला दी। अब उनके माँ के लिए क्या, जो एक इशारे से पालती सृजती पाई कृपा निधान की, जो भगवान के इशारे से सारा काम करती है लक्ष्मी, उसके लिए किसी को जिला देना कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत सृष्टि का पालन करने वाली माता के लिए कौन सी बड़ी बात है। उनको सकुबाई को जिला दिया, कहा कि देख बेटा, कि ना मैं तो नहीं जाऊंगी, माँ मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं बेटा, तू प्रतिज्ञा कर ली, जिस शरीर में तूने प्रतिज्ञा कर ली वो तो बेटा वो तो चला गया, अब तू मेरे कहने से चली जा। अब माँ की बात कैसे टाले, सकुबाई है, मीराबाई है, इनमें बड़ी मतलब मर्यादा इनमें, तो तू जा। तो अब क्या हुआ कि वो काम में लग गई और भगवान चले गए, अब किसी को कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण आकर के जैसे हम बैठक करते हैं ना, तो बैठक करने के लिए आया वो, थी आपकी बड़ी बहुत बहुत अच्छी थी, आपकी बहुत तो है ना, बहुत ही सब ऐसी थी कि वो तो कोई लक्ष्मी का रूप ही थी। अब क्या बड़ों के रहते अगर छोटे चले जाएं तो कितना दुख होता है घर में ही। वो तो पंढरपुर में वहां मर गई थी। अरे क्या बोलते हो, मेरी बहू के लिए ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो तुम। अब उनका स्वभाव सुधर गया है। अरे वो तो बोले मर गई थी, बोले मैंने आंखों से देखा है, कि तू आंखों से देख ले, जिस आंखों से तू मर गई आंखों से देख ले। तो वो कोई भूतनी आ गई क्या सामने आई था, क्या मैं हाथ से दाह क्रिया करके आ रही हूँ, करे या कोई भूतनी आ गई का, कि तू कहां से आ गई। जब सच्ची बात का पता चला, और अब सासू ससुर का और पति का स्वभाव भी पूरा बदल गया। अरे भगवान के हाथ की रोटी खाए हैं, और फिर स्वभाव नहीं बदले, और भगवान सब काम करते हैं। सच्ची बात है, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। तो आज घरों में क्या दशा है, महाराज जी ने कहा आज सकुबाइल वाली स्थिति प्राय घरों में हो गई है, बूढ़ी माताओं की तो बड़ा तकलीफ हो रही है। आज कोई घर में कहना नहीं मानता है, न बहू कहना मानती है, न बेटा कहना मानता है, और बेटा और बहू दोनों मिल जाते हैं साथ में, और वो बहू के इशारे से नाचता है, माँ बाप को नहीं पूछता है आजकल कोई। तो आप लोगों के अगर बेटा बहू कहना नहीं माने तो समझ लेना हवा चल रही है ऐसी, चिंता मत करना।
बहुत कम घरों में मिलेंगे जिसमें कहना मानने वाला कोई होगा, या कोई दबाव में आकर के अरे आपकी सेवा कर रहा है। आजकल ना छोरा मानता है ना बहू मानती है, और सास को दुख देती है, सामने बोलती है, कष्ट देती है। महाराज जी कि भाई अब या तो माँ बाप है ना नौकरानी की तरह माँ काम करती है ना बहू के आगे, तब तो राजी है, तब ठीक है। महाराज जी कहते हैं नौकरानी की तरह है ना सास को काम करना चाहिए। महाराज जी ने कहता ये मैं बता रहा था, आज की बात सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? है ध्यान नहीं दिया ना? फिर सुनो आप कि कहते हैं कि बहू सास को दुख देती है, कष्ट देती है, और जाया हुआ छोरा भी नहीं मानता है। अब किससे आशा करेगी बूढ़ी मैया? ऐसा जमाना आ गया बहनों, इसलिए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। क्या करो? राम 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 राम, काम धंधा करो, नौकर की तरह खटो, नौकर की तरह खटो। सास को कह रहे हैं महाराज जी, नौकर की तरह खटो और भगवान को याद करो। बेटा बहू कवे ज्यों करो, बेटा बहू कवे जो करो, तो आपके घर में लड़ाई होगी क्या? कितनी रामबाण दवा बता रहे हैं, और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे, महाराज जी की बात मानेंगे तो। भगवान को याद करो, बेटा बहू कवे ज्यों करो। अब देखिए क्या कहते हैं, आज आप माँ नहीं है, सुनिए ध्यान से, फिर मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लेना है जैसे कि जैसे बता रहा हूं। आज आप माँ नहीं है, आज आप सास नहीं है, आज आप बिना दाम की नौकरानी है। ऐसी बात कोई कहेगा? कोई ऐसा महाराज है कोई दुनिया में जो हमें सच्ची शिक्षा देगा? महाराज जी तो ऐसी बात बता रहे हैं अपने को कि हमारे कल्याण हो जाए। यहाँ बैठी है जो प्राय सास ही सास बैठी है, महाराज जी को पता है कि बहुत कम होगी बहुएं बैठी है। आप बिना दाम की नौकरानी है, नौकरानी समझो बेटा बहू के आगे, अपने को नौकरानी समझो, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। छोड़ दो अहंकार अभिमान, उनकी सेवा करो, उनको बढ़िया बढ़िया भोजन करवाओ खिलाओ, शक्ति है तो। जब आप शक्ति नहीं रहेगी तो आपको पूछेंगे ही नहीं। ऐसा समझकर काम करो और भगवान का भजन करो। आपको मौका बहुत बढ़िया आया हुआ है, कल युग का मौका। कल युग में सिद्धि बहुत जल्दी होती है। अब महाराज जी फिर अपना दुख बता रहे हैं हृदय का कि मैं आपको व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, मेरे व्याख्यान देने की आदत नहीं है, मेरे हृदय की मैं भाप निकाल रहा हूं कि आप मेरी थोड़ी सी पुकार सुनो। संसार में आपने देख लिया आपका कोई नहीं है, और मैंने भी देख लिया, महाराज जी ने कहा मैंने भी देख लिया इस संसार में कोई नहीं है। हमने जिन पर विश्वास किया, महाराज जी ने कहा कि हमारा ये विश्वास किया, उन्होंने हमको धोखा दिया। जिनको हमने ऊंचे पद पर बिठाया कि ये हमारा प्रेस का काम करेंगे, ये हमारा भवन का काम करेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया। तो थोड़ा नमूना मैंने भी देखा है, भुगत भोगी हूँ, अपना कोई नहीं है। संसार की दशा थी मैंने देखी है, वास्तव में हमारा यहाँ कोई कल्याण चाहने वाला नहीं है। अब महाराज जी हमारा जो कल्याण चाहते हैं और ऐसी बात बताते हैं, क्या महाराज जी यूं ही कह रहे हैं? हमारे आगे की दशा क्या होगी इस पर विचार करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वार्थ निंत सकल जग माई, सपने प्रभु सुर नर मुनि, सब की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब थी। महाराज जी कहते हैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहे हैं कि भाई बहनों, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, अगर आप अपना उद्धार चाहते हो, आप लोक में और परलोक में सुख चाहते हो, तो भगवान के राम 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 भगवान में लग जाओ भाई बहनों। सुख आपको आता है ना दुख आता है, कोई दूसरा आपको सुख नहीं देता है और कोई दुख नहीं देता है। न बहू दुख देती है न सास दुख देती है, कोई दुख देने वाला नहीं है। आपका जैसा प्रारब्ध है वैसा उसको काटते रहो, ये दिन कट जाएंगे और भगवान का नाम साथ में चलेगा तो ये दिन तो बड़े आसानी से चले जाएंगे। और कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, कोई न दुख रहता है किसी के साथ में न सुख रहता है। प्रारब्ध के अनुसार आपको पूर्व जन्म के अनुसार जैसा कुटुंब मिला है, जैसा पति मिला है, जैसा घर मिला है, जैसा कर लो, उसमें भी आप भजन कर लो और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो, भगवान को कर दो। ये समय तो भाई जा रहा है, चला जाएगा, और मौत नजदीक आ रही है। मौत नजदीक आ रही है, दिन बहुत सारे चले गए हैं और जा रहे हैं, न जाने कब चला जाए। महाराज जी कहते हैं कब हंसा उड़ जाएगा कुछ पता नहीं है, मौत नजदीक आ रही है। जब तक यहाँ शरीर है
जब तक प्राण है। तो महाराज जी ने कहा रात दिन राम 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 राम, कितना सरल मार्ग बता रहे हैं देखिए। और मतलब है कि ये बात हम अगर मान लेंगे ना तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, हमेशा के लिए। और अगर ये बात नहीं मानेंगे महाराज जी की, तो फिर दुख का कोई अंत नहीं आएगा। जन्मने के बाद मरना बाकी रहेगा और मरने के बाद जन्मना बाकी रहेगा। वो कितना बड़ा भयंकर गंदगी में जाएंगे, कभी किसी के पेट में जाएंगे, कभी किसी के पेट में जाएंगे, कुत्ता के गधिया के, कभी कहाँ जाएंगे कभी कहाँ जाएंगे। और जन्म मरण का दुख बड़ा भारी होता है। और अगर हम इस जन्म में अगर हम महाराज जी की बात मान लेंगे तो राम 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 रात दिन खटकर मेहनत करो और भगवान का नाम लो। दो काम है, आपके सास है, देरानी है, जेठानी है, ननद है, भाभी है, जो भी है, उनको खूब उनको प्रसन्न करो, खटकर के मेहनत करो और सबको भगवान समझ लो और सबका संबंध भगवान से है। और भगवान नाम में लग जाओ, ये खास अपने हैं, ये भगवान अपना खास है। उमा राम सम हितु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। ये माता पिता वो खास अपने भगवान है, अपना कोई नहीं है संसार में। अभी जो रामायण का पाठ हुआ, नौवां पाठ किया, तो इससे इसमें आप पाठ में लग जाओ, गीता में, रामायण में, कीर्तन में, भजन में। आपको पद गाना अच्छे लगे, आपको सत्संग में यहाँ बैठना अच्छा लगे, तो मत छोड़ो समय। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका कोई अनुकूल है तो आप ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में लगाओ, स्मरण करो। पंचायती मत करो, बीच में पंचायती मत करो। और कोई पूछे तो सलाह दे दो, सलाह मान ले तो ठीक है, ना माने तो बहुत ठीक है। घर वाले कहना माने तो घर वालों के मुंह नहीं मानते हैं ना घर वाले, तो बहुत अच्छा है कि नहीं तो फिर भी मोह है, और माने तो कितना मोह हो जाएगा, तो सहायता हो जाएगी भजन में। अभी मैं सुबह में आ रहा था 5 बजे, 4 बजे कहीं, तो एक माई अपने पति को डांट रही थी। मैं थोड़ी देर तो खड़ा रहा, और फिर उसकी बेटी बैठी थी, तो वो बेटी क्या सीखेगी, वो डांटना ही सीखेगी। आजकल ट्रेनिंग है ना, माँ पहले ही दे देती है। वो बेचारा नीचे नच के उदास करके बैठा था, अब करे क्या, यहाँ बोल करके उसके आगे। और वो बोल रहे, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको घर वाले कहना माने तो घर वाले में मोह हो जाएगा, नहीं माने तो सहायता हो जाएगी, भजन में सहायता हो जाएगी, भजन में मन लगेगा। आपको मन आएगा, वैराग्य आएगा, तो भजन में मन लगेगा। भजन में अनुकूल प्रतिकूल जो भी आ जाए, हर हालत में आप भजन में लग जाओ, तो देखिए आप बहुत बड़ी भारी आपकी भेंट मान लूंगा। महाराज जी ने कहा मेरे को आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपया दे दिया, मैं बहुत राजी होऊंगा, मेरी बात मान लो, ये प्रार्थना है आपसे। महाराज जी ने कहा उठते उठते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बहना सुनो तो सरी है, बहना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी। बहना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने। घर में बाता, बाहर बाता, बाता आता जाता, घर में। अब जमाना बदल गया है, घर में मोबाइल, बाहर में मोबाइल, रास्ते में भी मोबाइल खींचते हुए चलते हैं। बाता कौन करे आजकल लोग यहाँ, लेना भाई मैं तो बाता कौन करे, मोबाइल बाता करे। किन की जरूरत को नहीं, ना पति की जरूरत है, ना ननद की जरूरत है, न की जरूरत को नहीं, ना सेवा की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है। हाँ, कहते हैं घर में बाता, बाहर बाता, बाता आता जाता, आ बाता में नफो नहीं है, जम मारे लालाता। बहना सुनो तो सरी, खावण न खाती घनी जी थे, राम भजन में माठी। खावण में खाती घनी जी, राम भजन में माठी। जवा यारा गीत गावती, फिरो शहर में नाटी। जवा यारा पहली होया करता है, हुआ के आजकल हुआ बतावे। हाँ तो आजकल कम हुआ, आजकल महाराज जी जो प्रचार करती हो नी, राम जी के ब्याह का रहा का, तो घर में लोग आई गीत गावे लग गया, तो प्रचार तो देखो। अब देखो 5-7 तो भाई, आजकल 5-7 भाई हो ही को नहीं, कर दो सारी बातें बदल गई। के जमाना में भजन बनाए और के जमाना आ गयो।
पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, जो बायारो सारो वे तो कर दे न्यारा न्यारा, कहना सुनो तो सैरी हे बाया। अब कहते हैं कि भगवान के भजन में तो कहते हैं परमारथ ने पतली पोवे, घर का ताई जाडी, कोई आस नहीं मंगतो बिना तो कांकरा मिलाया हुआ है। अब आजकल ममता मंगता हुई कोई सारो ही भजन झूठो हो गयो। कहने का मतलब सार ले लो, क्या पहले आता नहीं कोई मांगण वास्ते तो कांकरा मिले हुआ वह दाना दे देता, काला काला कोजा मिलाइड़ा है बेचारा बाने देते था। कहते हैं परमारथ में पतली पोवे, अरे घर का ताई बाजरे की रोटी में घी घाल ऊपर शक्कर घाल खूब बढ़िया से जिमाती आदमी ने तो, अरे मांगन आता मंगता माने यही ठेड़ देती। अब साहेब के दरबार में किया आसी आडी, करे देने में तो तू यहाँ कंजूसी करी, अरे तू खाने पीना में स्वार्थ में तो तू यहाँ रही। चोखा चावल माठ माठ बोजरी घर में आगा मेले, अरे सुलिया धान घना कहा करा मांगणिया ने ठेले, ओढ़ पैर करके एडी निरखे। अब आजकल को पैरी को नहीं साड़ी वगैरह, ओढ़ पैर करके एडी निरखे। अच्छा कौन बाया ने पढ़ दे कौन देखा है, ठीक पैरी है आई तो है ना। जो बायारो हुक्म चले तो चोटी फूरक तो कर दे, फुर फुर कर दे आदमी ने यूं नचा देवे। जोर चाले नहीं आजकल तो जोर घणो ही चाले बाया को, आदमी ने यहाँ चक्री चढ़ा रखी है। फूट बंदरी बैठ बंदरी पराए घर की आई दशा है। तो अरके किया अगला कपड़ा पहरे लगी माया बाया, अरके के खावे लगी खड़ी खड़ी, और कोई जीवन को नहीं जूता पहरे, जूता पहन के माया है देखी गंगा जी में जूता धोवे देखता ही रहा। इतनी बड़ी मतलब आ गई अगली मूर बहुत बड़े भयंकर समय आ गया है। अब देखो अब लेकिन एक बाया कहे क्या बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, और सकू बाई अमर भई है सकू बाई विठल का गुण गाया। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।